सोचो, स्टॉक मार्केट एक बड़ा समुद्र है, कभी शांत कभी तूफानी, पर हमेशा चलता रहता है। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, वैसे ही मार्केट में भी। ये लहरें, मेरे दोस्त, एलियट वेव थ्योरी का मूल है। ये थ्योरी रैल्फ नेल्सन एलियट ने 1930s में खोजी थी और ये बताती है कि मार्केट प्राइसेस प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में चलते हैं, जिन्हें वेव्स कहते हैं। ये वेव्स इन्वेस्टर्स के साइकोलॉजी से चलती है, उनकी होप्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस दिखाती है। इन वेव पैटर्न्स को समझकर हम मार्केट के नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे एक एक्सपीरियंस्ड सेलर समुद्र की रिदम का। एलियट वेव थ्योरी फाइनेंशियल मार्केट्स के उतार चढ़ाव भरे पानी में नेविगेट करने का एक यूनिक रोड मैप देती है। ये बिगिनर्स से लेकर सीजन प्रोफेशनल्स तक सभी लेवल्स के इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। फाइनेंस की दुनिया में ट्रेंड बस मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे या साइडवेज। एलियट वेव थ्योरी हमें वेव पैटर्न्स एनालाइज करके ये ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अब ट्रेंड, जिसे बुल मार्केट भी कहते हैं, हायर हाइज और हायर लोज की सीरीज से पता चलता है। सीढ़ियां चढ़ने का इमेजिन करो, हर स्टेप एक वेव है और ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की ओर है। इसके उलट डाउन ट्रेंड या बेयर मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज से मार्क्ड होता है। इस बार सीढ़ियां उतरने का इमेजिन करो, हर स्टेप एक वेव है और ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की ओर है। एलियट वेव थ्योरी कहती है कि ये ट्रेंड्स रैंडम नहीं है, ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट से ड्रिवन होते हैं और प्रिडिक्टेबल वेव पैटर्न्स फॉलो करते हैं। इन पैटर्न्स को पहचान कर हम मार्केट की वेव्स पर राइड कर सकते हैं और इनफॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। प्राइस में हमेशा टेम्परेरी पुलबैक्स या डिप्स होते हैं। इन पुलबैक्स को करेक्शंस कहते हैं। करेक्शंस एक स्टीप क्लाइंब के बाद ब्रीदर लेने जैसे हैं। ये मार्केट के अपवर्ड मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए हेल्थी और जरूरी है। एलियट वेव थ्योरी करेक्शंस को स्पेसिफिक वेव पैटर्न्स के रूप में आइडेंटिफाई करती है, जो मेन ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं। करेक्शंस को समझना इन्वेस्टर्स के लिए क्रूशियल है। ये हमें टेम्पररी डिप और ओवरऑल ट्रेंड में चेंज के बीच डिफरेंस करने में हेल्प करता है। करेक्शन पैटर्न्स को पहचान कर हम शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के दौरान रैश डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। याद रखें, करेक्शंस मार्केट साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। ये बाय लो और सेल हाई करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करते हुए। एलियट वेव थ्योरी ट्रेंड्स और करेक्शंस दोनों के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताती है। यह स्ट्रक्चर वेव्स के नंबर और उनकी डायरेक्शन पर बेस्ड है। एक कंप्लीट मार्केट साइकिल में 8 वेव्स होती है। 5 इंपल्स वेव्स, 1 2 3 4 5। ये वेव्स मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है। 3 करेक्टिव वेव्स, ABC, ये वेव्स मेन ट्रेंड के अगेंस्ट चलती है। 5 इंपल्स वेव्स ट्रेंडिंग फेज बनाती है, जबकि 3 करेक्टिव वेव्स करेक्शन फेज बनाती है। फिर ये 8 वेव साइकिल रिपीट होता है, मार्केट के अंदर लार्जर और स्मॉलर वेव पैटर्न्स बनाते हुए। इस वेव स्ट्रक्चर को समझना एलियट वेव थ्योरी अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल है। साइकिल में वेव की पोजीशन आइडेंटिफाई करके हम उसके लाइकली पाथ का अंदाजा लगा सकते हैं और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड वेव्स, एलियट वेव पैटर्न्स के एग्जांपल्स। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं कि एलियट वेव पैटर्न्स मार्केट में कैसे प्ले आउट होते हैं। एग्जांपल 1, 1990s का टेक बूम। 1990s में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का रैपिड राइज एक क्लासिक 5 वेव इंपल्स पैटर्न फॉलो करता था। हर वेव इंक्रीजिंग इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म और न्यू टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन को रिप्रेजेंट करती थी। .com बबल बर्स्ट 5th वेव के एंड और एक करेक्टिव फेज की शुरुआत को मार्क करता था। एग्जाम्पल 2, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को 3 वेव करेक्टिव पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है। इनिशियल डिक्लाइन स्विफ्ट और शार्प था, वेव ए, उसके बाद एक ब्रीफ रिबाउंड, वेव बी, और फिर एक फाइनल डिवास्टेटिंग कोलैप्स, वेव सी। ये एग्जांपल्स इलस्ट्रेट करते हैं कि हिस्टोरिकल मार्केट डेटा में एलियट वेव पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। पास्ट मार्केट साइकिल्स को स्टडी करके हम करंट मार्केट एनवायरनमेंट में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। Section 6, The Power of Prediction, Elliott Wave Theory in Market Analysis।
एलियट वेव थ्योरी मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने, पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स प्रिडिक्ट करने और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क देती है। वेव पैटर्न्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। मार्केट एनालिसिस में एलियट वेव थ्योरी के कुछ की एप्लीकेशंस ये हैं। ट्रेंड चेंजेस आइडेंटिफाई करना, 5 वेव इंपल्स पैटर्न के कंप्लीशन को पहचानना एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। मार्केट एंट्रीज और एग्जिट्स की टाइमिंग वेव रिलेशनशिप्स और फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को समझना ट्रेडर्स को ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। रिस्क मैनेज करना, पोटेंशियल करेक्टिव वेव्स का अंदाजा लगाकर ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर सकते हैं और रिस्क को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सेक्शन 7 चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, सावधानी से वेव्स को नेविगेट करना। एलियट वेव थ्योरी वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करती है, लेकिन इसके चैलेंजेस और लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करना जरूरी है। सब्जेक्टिविटी, वेव काउंटिंग सब्जेक्टिव हो सकती है और अलग अलग एनालिस्ट्स पैटर्न्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, थ्योरी को इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस और वेव प्रिंसिपल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फॉल्स सिग्नल्स, सभी वेव पैटर्न्स प्रेडिक्टेबल आउटकम्स की ओर लीड नहीं करते और फॉल्स सिग्नल्स हो सकते हैं। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए यह क्रूशल है अदर टूल्स के साथ कंबाइन करें। एलियट वेव थ्योरी को अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ यूज करें। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, मार्केट डेटा कंटिन्यूअसली स्टडी करें और वेव पैटर्न्स एनालाइज करें अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करें, समझें कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फूल प्रूफ नहीं होती और लॉसेस गेम का पार्ट हैं। सेक्शन 8 एलियट वेव फॉर एवरीवन, बिगिनर के रूप में शुरुआत करना। एलियट वेव थ्योरी की कॉम्प्लेक्सिटी से इंटिमिडेट मत होइए। आप इसे अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिक्स से स्टार्ट करें। बेसिक 5 वेव और 3 वेव पैटर्न्स को समझने पर फोकस करें। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल स्टडी करें। मार्केट चार्ट्स में एलियट वेव पैटर्न्स के हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देखें। वेव काउंटिंग प्रैक्टिस करें। चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करें। वेव्स और उनके रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करने के लिए स्मॉल स्टार्ट करें। थ्योरी को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जैसे आवरली या डेली चार्ट्स पर अप्लाई करके बिगिन करें। नेवर स्टॉप लर्निंग, एलियट वेव थ्योरी की अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्टडी, प्रैक्टिस और रिफाइन करते रहे। सेक्शन 9 कंक्लूजन, मार्केट की सिंफनी को मास्टर करना। एलियट वेव थ्योरी कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद मार्केट साइकोलॉजी को समझने और प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क ऑफर करती है। इसके प्रिंसिपल्स को मास्टर करके ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट एज गेन कर सकते हैं। याद रखें, मार्केट एक सिंफनी की तरह है, अपनी रिदम और फ्लो के साथ। एलियट वेव थ्योरी म्यूजिकल स्कोर प्रोवाइड करती है, हमें म्यूजिक सुनने और उसकी ट्यून पर डांस करने देती है। तो वेव्स को एम्ब्रेस करें, उनके पैटर्न स्टडी करें और मार्केट की सिंफनी के सीक्रेट्स अनलॉक करें।